सुज्ञ आत्मन बंधुओं, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। सम्यक्त छप्पनी में आगे बढ़ते हुए हम आज करेंगे 28 ऐसे हेतु, ऐसे कारण जिनसे सम्यक्त का नाश हो जाता है। या तो सम्यक्त आने में रुकावट पड़ती है अथवा आया हुआ संकित भी चला जाता है। ऐसे 28 हेतु, 28 कारण जिनको चार के समूह में 7 जगह बांटा है। वो 7 जगह कौन सी हैं, 7 स्थान कौन से हैं? ये 5 तो हैं भावनाएं, जो अशुभ भावनाएं कही जाती हैं, जिनसे सम्यक्त नष्ट हो जाता है। तो 5 तो ये भावनाएं हैं और 2 लिए हैं इसमें गति, कुगतियों के कारण। और कुगति आपको पता है कौन सी है? कौन सी कुगति है? एक तो नरक की गति और एक त्रियंच की, दोनों को कुगति में माना है। तो इस प्रकार 7 बातें और उसमें चार हेतु बताए हैं एक एक में। इस प्रकार से 28 हेतु कर दिए हैं। कई जगह 5 भी आए हैं, यानी इसके तो 4 और 5 के गिनती में ना पड़े हम उसको ऐसे समझें कि सम्यक तो नाश किन किन बातों से होता है। अब एक एक समूह में 4 हैं कि 5 हैं कि किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, हम इसकी गिनती में ना पड़े। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। समकित मन तिरकरो पालो निरति चार, मनुष्य जन्म छेदो हेलो भमता जगत मजार। समकित मन तिरकरो पालो निरति चार, खिन खिन क्रोध करे धरे अति दीर्घ रोष, ए पर जग जस वंदना कारण तप तोष। समकित मन थिर करो पालो निरति चार। सारी बातों को, जितनी भी बातें आगे कही जाएंगी, उनको उपलक्षण से 4 बातों में ले लिया। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे कारण बता दिए जो जितनी भी आगे अशुभ भावनाएं बताएंगे, जो भी कुछ बताएंगे ना, उन सबका सार ले लिया 4 बातों में। संकित के नाश के जो मुख्य कारण है वो यहाँ पर सबसे पहले बता दिए। तो उसमें कहा कि अगर कोई क्षण क्षण में क्रोध करता है, संकित तो प्राप्त कर ली उसने, कोई क्षण ऐसा आ गया कि पर्याय में उसको संकित प्रकट हो गई, क्षण भर के लिए ऐसी स्थिरता वाली दशा बन गई और सम्यक तो प्राप्त हो गया। अब कौन सा सम्यक तो हुआ? सम्यक तो कई प्रकार के हैं ना। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चौकड़ी, हमने जो 9 भांगे अभी बताए आपको पिछली मीटिंग में, तो उसमें
अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया लोभ है, ये वाली जो कषाय चौकड़ी है, किसी में तो इसका क्षय हो जाता है चौकड़ी का, और किसी में इसके साथ ही मिथ्यात्व का भी क्षय हो जाता है। किसी प्रकार के संकित में, किसी प्रकार के संकित में ये अनंतानुबंधी की चौकड़ी जो है उपशम हो जाती है। और अलग अलग परिस्थितियां होती है। तो सम्यक तो कौन सा प्राप्त किया है, अगर उसको बहुत ज्यादा शुद्धता वाली सम्यक तो प्राप्त नहीं हुई है तो ये हेतु काम करते हैं। अगर शायिक संकित प्राप्त हो गई है तब तो इनकी दाल नहीं गलती है। सेम ऐसा समझे जैसे अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी, तो कोई भी कीटाणु, कोई बाहरी वायरस वगैरह हमला नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारी प्रतिरोधक शक्ति कमजोर है तो रोग पकड़ लेगा, जरा सा मौसम बदला और बीमार हो गए। वैसे ही अगर मूल में हमारी सुरक्षा की जो हमारी शक्ति है ना, सुरक्षा की हमारी जो व्यवस्था है वो कमजोर पड़ती है, तभी दुश्मन का जोर चलता है। तो अगर हमारा सम्यक क्षायिक नहीं होगा, जो सम्यक हमें प्राप्त हुआ है, यदि वो क्षायिक सम्यक प्राप्त नहीं हुआ है, तभी इन हेतुओं का दौड़ चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो जब अभी हमारा सम्यक तो शैशव अवस्था में है, बहुत परिपक्व नहीं हुआ है, तो वहां पर ये उसके नाश के हेतु कारण ये घात लगाए रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो कौन कौन से हैं मूल में कि क्षण क्षण क्रोध करता है, खिन खिन क्रोध करे, धरे अति दीर्घ रोष। ठीक है, अनंतानुबंधी वाला क्रोध तो नहीं है, यानी पूरे जीवन भर रहे। कई कई लोग होते हैं ना, कहते हैं मैं तो मरना मंजूर कर लूंगा पर उसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, अमुक की शक्ल नहीं देखूंगा जीवन भर। अरे ये तो मेरी अर्थी को भी कंधा ना दे। तो इस प्रकार की जो क्रोध की स्थिति होती है ना, अनंतानुबंधी होती है, उससे अनंत कर्मों का बंध होता है। तो यहां भी कुछ कुछ वैसी ही बात कही गई है, क्षण क्षण जरा जरा सी बात पर क्रोध करता है और उसको अंदर में धारण कर लेता है, रख लेता है अंदर में बहुत दीर्घ काल तक। अनंत काल तक नहीं है पर दीर्घ काल तक वो रोष रखता है अंदर में। और यही पर जग जस वंदना कारण तपपोष। अब इस लोक में अथवा परलोक में इस लोक की शोभा के लिए, कीर्ति और यश के लिए, अथवा परलोक में मेरा यश और कीर्ति होगी, मेरे मरने के बाद होगी, इस बात के लिए तो वंदना कारण तपपोष। तो वंदना वगैरह जो करता है ना, वो इसी भावना से करता है कि दिखावे के लिए, यश कीर्ति के लिए, सम्यक कर सामायिक करेगा तो यश कीर्ति के लिए। और तपपोष, तप माने तपस्या, पोष माने संतुष्टि, पुष्टि। तपस्या से भी इस लोक और परलोक की शोभा और यश को चाहता है। अगर ऐसा है तो समझ लेना कि सम्यक के ऊपर प्रहार होने वाला है, बचना, सजग हो जाना। तो इसलिए कहा खिन खिन क्रोध कर धरे
आती दीर्घ रोष, हे पर जग जस वंदना, कारण तप पोष, किम सम कित मन थिर करो, पालो नीर अतिचार। अब आगे बताइए भावनाएं, अशुभ भावनाएं जो है, तो आसुरी भावना, क्लेशी भावना, अभियोगिक भावना, कंदर्पी भावना, और पांचवी बताई सम्मोह भावना। ये 5 प्रकार की अशुभ भावनाएं हैं, अप्रशस्त भावनाएं हैं। तो एक एक में 4-4 हेतु बता दिए, तो 20 हो गए ना, 20 हो गए, और 4 ये बता दिए। गाथा नंबर 42 में अब जो हमने अभी बात की है, क्षण क्षण क्रोध करे और लंबे काल तक क्रोध को रखे, और इस लोक के यश के लिए और परलोक के यश के लिए तपस्या, वंदना, जो भी करिए क्रियाएं, धर्म क्रियाएं कर रहा है वो। तो 4 हेतु ये बता दिए, और 5 भावनाओं के 4-4 वो बता दिए, तो 24 तो ये हो गए, है ना, 24 हो गए। और फिर बता देंगे गतियों वाले, तो ऐसे करके 28 हेतु बताएंगे। हाँ, तो अब 5 भावना में से सबसे पहली भावना है आसुरी भावना। आसुरी भावना और यहां पर बताएं पहले आसुरी भावना से पहले सम्मोह भावना। सम्मोह भावना पहले बता दिए, बाद में आसुरी बताएंगे। निमित्त करिया जीविका, एथी असुरज थाय, 4 पदे सम्मोह छे, तेथी समकित जाय, इम समकित मन थिर करो, पालो नीर अतिचार। तो सम्मोह भावना को यहां बता दिया है कि कि 4 पदे सम्मोह छे। 4 पद बताए हैं, जो ऊपर में बताए इसी को ले लें सम्मोह भावना, और यहाँ कहीं अलग से भी आया है इसके बारे में। सम्मोह भावना किसे कहते हैं कि उन मार्ग की देशना देते हैं, किसी को गलत शिक्षा देना, गलत रास्ता बताना, उन मार्ग की देशना, मार्ग दूषण, मार्ग विप्रतिपत्ति, मोह और मोहजनक ज्ञानादि धर्म मार्ग पर दोष न लगाते हुए स्व पर अहित हेतु सूत्र विपरीत मार्ग कहना। मतलब सूत्र में तो कुछ आया है, आगम में कुछ और आया है, और किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसको बदल के अपने लिए अहित और दूसरे के लिए भी अहित, इस प्रकार से सूत्र विपरीत बात कहनी। पारमार्थिक ज्ञान दर्शन चारित रूप सत्य धर्म मार्ग एवं पालकों में स्वकल्पित दूषण व्रत लाना, ज्ञानादि रूप धर्म मार्ग पर दूषण लगाकर देश से यानी अंश से सूत्र विरुद्ध मार्ग को अंगीकार करना, मंद बुद्धि के कारण अति गहन ज्ञानादि विचारों में मोह प्राप्त करना या अन्य तीर्थिक विधि से ललचाना, सद्भाव एवं कपट से अन्य दर्शनों में मोह प्राप्त करने की ऐसी बोधि के बीज रूपी सम्यक्त प्राप्ति एवं चारित्र प्राप्ति में ये भावनाएं जो है वे दोष युक्त हैं। तो इसी में सारी बातें आ गई हैं। तो यहाँ पर ये जो बात बताई है सम्मोह भावना को यहाँ इसमें लिया है। तो सम्मोह भावना ऐसी है कि सूत्र विपरीत
उन्मार्ग की देशना देता है, सूत्र विपरीत कोई बात बताता है, किसी को गलत शिक्षा देता है, और धर्म ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी जो धर्म है उसको तोड़ मरोड़ के बताना, प्रस्तुत करना और उस प्रकार की क्रियाएं करना, ये सब मोह भावना है। अब उसके बाद में बताते हैं आसुरिक भावना। उन्मार्गनी देशना पंथ विघन सुजान, गिरधि भाव विषयतानो काम भोग निदान, इम समकित मन थिर करो पालो नीर अतिचार। ये 44 नंबर का दोहा है। तो इसमें आसुरिक भावना की बात बताई है। आसुरिक भावना क्या है? तो आसुरिक भावना के लिए बताया है कि उन्मार्ग की देशना देता है और मोक्ष मार्ग का जो विघन डालने वाली बातें हैं, मोक्ष मार्ग की विघनकारी रुकावट मोक्ष मार्ग में जिनसे आती है, ऐसी बातें बताना और अपने जीवन में भी उसी प्रकार का व्यवहार करना। तो दूसरा, गिरधि भाव विषय तनो, 5 इंद्रियों को जो विषय हैं उनमें आसक्ति रखना, वृद्धि रखना, और आसक्ति रखते हुए ही तप करना, और काम भोग निदान, और काम भोग में अपनी रुचि रखना, और अनुकंपा रहित जीवन बिताना, निमित्त कथन करना, और सदा विग्रहशीलता यानी दूसरों के प्रति विग्रह यानी कलह बुद्धि, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना। उस तरह की बातें अगर हैं जीवन में तो समझो कि समकित की नाश के हेतु हैं वो। ये आसुरिक भावना, ये हमारी 44 नंबर की गाथा हो गई। अब 45 नंबर की गाथा में किल्विषी भावना बता रहे हैं। किल्विषी देव होते हैं ना, कौन से होते हैं किल्विषी देव? पता है कहाँ होते हैं किल्विषी देव? किल्विषी देव वो होते हैं जो 4 तीर्थ में, साधु साध्वी श्रावक श्राविका 4 तीर्थ है ना, तो 4 तीर्थ के जो मतलब उनके विपरीत आचरण करते हैं और उनको दुख पहुंचाना, उनकी मतलब बुराइयां करना, निंदा करना इत्यादि जो करते हैं ना, तो ऐसे जीव जो हैं किल्विषी देव बनते हैं, अवगुणवाद बोलने वाले। तो किल्विषी देव कौन होते हैं? किल्विषी देव होते हैं जो जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ स्पर्श होते हैं ना, अछूत मानते हैं। हालांकि ये शब्द अच्छा नहीं है, हमारे संविधान में भी इस शब्द को मना किया है, लेकिन नीच गोत्र समझ लें हम उसको। हालांकि कोई नीच ऊंच होता नहीं है, भगवान महावीर की वाणी के अकॉर्डिंग का नो हीन नो अरिचे, ना कोई हीन है ना कोई अतिरिक्त है, तो ऐसा है नहीं। लेकिन देवों में भी ऐसा है, उनकी कर्मों के हिसाब से देवगति तो हो गई है, देवगति तो बांध ली उन्होंने, परंतु गोत्र देवगति में नीच गोत्र बांधा, तो वो किल्विषी देव होते हैं। जैसे यहाँ पर सफाई कर्मचारी होते हैं ना हमारे, ऐसे उस तरीके से वहाँ पर किल्विषी देव होते हैं। तो किल्विषी भावना भी है, तो किल्विषी भावना भी उसी प्रकार की होगी, आप समझ लें, है ना, लगभग उसी तरह से आचरण होगा तो किल्विषी भावना कहलाएगी। तो क्या है वो, हम उसको समझें। अब हमारी 45 नंबर का ये दुआ है। अरिहंत धर्म तथा गुरु संघ आवरणवाद, अरिहंत धर्म तथा गुरु संघ आवरणवाद,
एथी किल्बिष ताल है मिथ्यामति उत्पाद इन समकित मन थिर करो पालो नीर अतिचार। यह बताया किल्बिषी भावना की बात बताई है। तो किल्बिषी भावना किस कारण से होती है? श्रुति ज्ञान, धर्माचार्य, केवली भगवान, संघ यानी चारों तीर्थ और साधु, इन सब का अवर्णवाद बोलना, निंदा करना, उनके दोष निकालना, बात बात पर मायावी वृत्तियां रखना, मायावी यानी कपट कपट, और बात बात में छोटी छोटी बातों पर उनसे नाराज हो जाना और गृहस्थ की चापलूसी करना, अपना शक्ति गोपन करना, अपने दोष और दूसरों के गुण छिपाना और अपने गुण और दूसरे के दोष प्रकट करना। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं उनसे ये किल्बिषी भावना कहलाती है और इससे हमारी समकित दूषित होती है, नष्ट होती है। अब आगे बता रहे हैं अभियोगिक भावना 46 नंबर के दोहे में। अपना गुण पर अगुण भूति कौतुकाकार, अपना गुण पर अगुण भूति कौतुकाकार, अभियोगी जे हुए तेह चार प्रकार, इन समकित मन थिर करो पालो नीर अतिचार। अपना तो गुण प्रकट करे, अपनी तो आत्मश्लाघा करे और दूसरे की बुराई बुराई, बस उसकी गलत बातें, दोष उसके वही निकालता रहे। और भूति कौतुकाकार, ये समझने वाली चीज है कि जो समकित जिसको होगी ना, सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो गया, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा कर रहा है, जो बता रहे आगे, भूति कौतुकाकार, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र और कौतुक आदि कार्य करना, यानी जादू टोना, मंत्र वगैरह, वशीकरण, उच्चाटन, इस तरह की जो बातें हैं ना, वो सम्यक दृष्टि नहीं करता कभी भी। और अगर सम्यक दृष्टि करता है तो समझो उसका समकित नष्ट होने वाला है। ये समकित के लिए ये प्रहार करने वाली चीजें हैं, ये इनसे बचना चाहिए। तो इनको अभियोगी भावना कहा है। अभियोगिक भावना कौन सी भावना होती है? अभियोगिक, जादू टोना करना, किसी पे झाड़ फूक मंत्र वगैरह करना, उच्चाटन करना, किसी को वशीकरण करना। हालांकि देखा जाता है लोक में, परंतु समझो कि उससे उनके समकित के रत्न प्राप्त हो गया अथवा प्राप्त होने वाला है, पर होगा नहीं। अगर ये बातें रहेंगी तो अंदर में इस प्रकार के बुराइयां रहेंगी तो समकित प्रकट नहीं होगा। प्रकट हो गया है तो समकित चला जाएगा। तो सावधानी रखनी। तो आसुरिक भावना हो गई, किल्बिषी भावना हो गई, अभियोगिक भावना हो गई, सम्मोह भावना हो गई। अब कंदर्पी भावना। कंदर्पी भी कथा करे भंड चेष्टा जान, कंदर्पी भी कथा करे भंड चेष्टा जान, चपलाई परिहास छे कंदर्पी थान, इन समकित मन थिर करो पालो नीर अतिचार। बताया यहाँ पे 47 नंबर की दोहे में बताया कंदर्पी भावना के बारे में। कंदर्पी भावना क्या है? विकथा। पहले तो विकथा। विकथा कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की विकथा है। स्त्री के लिए पुरुष की बातें करना वो विकथा है, और पुरुष के लिए स्त्री की बातें करना भी कथा है। तो वो स्त्री कथा या पुरुष कथा हो गई। राज कथा, अमुक अमुक राजा की बातें करना, उसके राज्य में तो, या आजकल राजनीति की बातें करना, जहां 2-4 लोग इकट्ठे हुए
और राजनीति की बातें चालू हो जाती हैं। अरे भाई, कोई भी प्रेसिडेंट बने, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, कोई मंत्री वगैरह बने, हमें क्या फर्क पड़ना है, हमें क्या घाटा होना है और हमें क्या नुकसान होना है और हमें क्या फायदा होना है। हमें तो वही अपना काम करना रोज का। लेकिन फालतू का कचरा इकट्ठा कर देते हैं, है ना। तो राजनीति की बातें करना वो भी विकथा है। तो राजकथा हो गई। और देश कथा, अमुक देश में ऐसा होता है, वहां तो ऐसा पहनावा है, वहां तो ये बात है, इस तरह की बातें करना। राजकथा, देश कथा और स्त्री कथा और भक्त कथा, यानी खाने पीने की बातें। वहां पे तो ये सामान बहुत अच्छा बनता है। महाराष्ट्र के तो ये व्यंजन बहुत पसंद है, बहुत अच्छे बनते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। राजस्थान का अमुक, जहां बैठे बस उस तरह की ही बातें करना। तो विकथा से बचना बड़ा मुश्किल है। आत्मन बंधुओं, ध्यान रखना, ये विकथा हमारे सम्यक्त्व के लिए तलवार का प्रहार करती है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए ना, 20 हो गए। 20 हो गए। और अब देखो, 4 बताएंगे नरक के हेतु और 4 बताएंगे त्रियंच के हेतु। तो 4 नरक के हेतु पहले बता रहे हैं। आरंभ परिग्रह मोट को पंचेंद्रिय घात, निंद्य आहार नरक तृणा हेतु चरे बात, इम समकित मन थिर करो पालो निरअतिचार। बहुत प्रसिद्ध है ये। नरक के बंधन 4 प्रकार से होते हैं। अगर कोई ज्यादा बहु आरंभ बहु परिग्रह, है ना, यानी बहुत सारी हिंसा, हर काम में हिंसा, ज्यादा से ज्यादा हिंसा करता है, ऐसे ही जो काम कम हिंसा से भी हो सके वैसा ना करके अधिक हिंसा हो वैसा काम करता है, उसको कहते हैं बहु आरंभ। और बहुत परिग्रह का मतलब ये ना समझे आपकी किसी के पास बहुत सारा सामान है तो वो परिग्रही है। चक्रवर्ती भरत के कथानक से अच्छे से समझा दिया गया है, भगवान ने अपनी देशना में समझाया है कि परिग्रह का मतलब वस्तुओं से नहीं, परिग्रह का मतलब है उन वस्तुओं पर आसक्ति और ममता रखने से। अगर ज्यादा इकट्ठा नहीं किया सामान, अब भिखारी के पास क्या सामान होता है, तो क्या भिखारी निष्परिग्रही हो गया? और चक्रवर्ती के पास तो सब कितना होता है ना, 6 खंड का राजा है वो तो क्या वो परिग्रही हो गया? ऐसा नहीं है। भिखारी के पास ठीक से कपड़े भी नहीं है, खाना भी उसके पास अभी एक समय खा लिया, दूसरे समय का भोजन है वो नहीं, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो निष्परिग्रही नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसकी लालसा तो लगी हुई है ना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, कामनाएं, इच्छाएं, आसक्ति वो तो नहीं छूटी ना। तो इसलिए वो निष्परिग्रही नहीं है, परिग्रही है। और अगर चक्रवर्ती भरत जैसे हैं तो भी वो निष्परिग्रही हो सकते हैं। तो ये आसक्ति और अपनी वृद्धि पर है, मूर्छा पर है। मूर्छा परिग्रह वृत्तो, जितनी मूर्छा उतना ही परिग्रह माना जाता है। तो आरंभ और परिग्रह जिसका बहुत ज्यादा जबरदस्त है, आरंभ परिग्रह मोट को। देखिए ये जो समकित छप्पनी है ना आत्मन बंधुओं, ये समकित छप्पनी, इसमें आपको देशी लोक भाषा के शब्द बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो यहां भी ये शब्द है आरंभ परिग्रह मोट को, यानी बहुत प्रमाण में आरंभ यानी हिंसा और परिग्रह आसक्ति रखता है। और तीसरा है पंचेंद्रिय घात, पंचेंद्रिय जीवों की घात करता है। और निंद्य आहार, निंद्य आहार माने जो आहार गलत है, अच्छा नहीं है, मांस, मदिरा, शिकार इत्यादि सप्तकु व्यसन में लगा हुआ
वो सारा नरक का हेतु है, नरक का बंधन कराने वाला है। और नरक में एक बार जाके कितना कितना 7वीं नरक में कितना 33 सागरोपम, समझ गए ना? 33 सागरोपम तक वहां पे कोई बचाने वाला नहीं मिलता। और कैसे कैसे कष्ट नरक के हैं, आज हम पढ़ेंगे तो अपने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये पंचेंद्रिय घात और निंदित आहार और बहुत आराम, बहुत परिग्रह, ये 4 हेतु बताए जिनसे नरक गति बन जाती है। अब एक बात है, प्रश्न हो सकता है यहाँ कि पंचेंद्रिय घात ही क्यों बताई? इसका मतलब एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय की घात करे जाओ, उनको उनकी हिंसा करनी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझना। पंचेंद्रिय घात का मतलब है यहाँ कि उसको सारी इंद्रियां प्राप्त हो गई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो एक इंद्रिय की तो बात नहीं बताई, एक इंद्रिय की तो हिंसा का मना नहीं किया भाई। हाँ, कोई प्रश्न कर सकता है, यहाँ पे तर्क हो सकता है। देखो बात ऐसी है कि पंचेंद्रिय जो बनता है ना, तो बहुत बहुत काल के बाद पुण्यवानी इकट्ठी होती है, तब एक इंद्रिय से बेंद्रिय, तेंद्रिय, फिर ऐसे बारी बारी आगे बढ़ता बढ़ता फिर पंचेंद्रिय तक पहुंचता है। तो बहुत पुण्य किया हुआ उसने, तब वो पंचेंद्रिय बना है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी जीवों की घात करे, किसी की भी घात नहीं करनी, लेकिन पंचेंद्रिय की विशेष रूप से इसलिए कहा है क्योंकि अब देखो, एक सामान्य व्यक्ति है, मान लो मजदूर है, हालांकि तो उसको भी नहीं सताना, उसके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना, लेकिन अगर कोई बात हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई आपस में कोई कहा सुनी हो गई, किसी बात पर विवाद हो गया और बात बढ़ गई और मजदूर के थप्पड़ मार दिया, कोई लेबर है, कोई थप्पड़ मार दिया उसके, तो क्या उस पर केस चलेगा? नहीं ना। और अगर वो किसी एमएलए को थप्पड़ मार दे तो हाँ, उस पर थोड़ा गड़बड़ होगी, कुछ आपत्ति आएगी। और अगर प्राइम मिनिस्टर के थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा? फर्क पड़ेगा ना। अरे मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य वो भी है, मनुष्य वो भी है, लेकिन नहीं, जिसका जितना अधिकार, जितना पावर, जितना ऊंचा उसका प्रतिष्ठा का पोस्ट है, उसी हिसाब से उसकी कीमत होती है। तो इसलिए यहाँ पे पंचेंद्रिय शब्द कह दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंचेंद्रिय की घात से ही कर्म बंधन होता है नरक का। किसी की भी घात नहीं करनी, हिंसा को तुम पहले ही मना कर दिया ना। हाँ, तो ये 4 नरक के हेतु हैं, इन 4 बातों से नरक गति बंधती है। अब बताते हैं 4 बातें जो कि त्रियंच गति का बंधन कराती हैं। कौन कौन सी हैं? ये 48 नंबर का दोहा है हमारा। माया करे तस गोप वे कूड़ा देवे आल, माया करे तस गोप वे कूड़ा देवे आल, कूड़ा मापा तोलते तिर्यंच बंध काल, इम सम कितमन तिरकरो पालो निरतिचार। बताया कि पहली बात तो कपट करे और फिर उस कपट को छिपावे, कोई मेरे कपट को पकड़ नहीं सके, जान नहीं सके। इसको कहते हैं माया मृषावाद, 18वां जो पाप है, 7वां पाप है। हाँ, तो माया करे और उसको छिपाने की कोशिश करे, एक हो गया। और दूसरा कूड़ा देवे आल, माया करे और उसको छिपावे, 2 बातें हो गई। फिर कूड़ा देवे आल, कूड़ा का मतलब झूठा, गलत, किसी पे झूठा दोष लगा दिया, उसने वो काम किया नहीं है, किया तो खुद ने है और नाम उसका ले दिया, तो ये भी त्रियंच गति का बंधन है। और कूड़ा माप तोल, और झूठे बाट, गलत बात रख लेने, नकली माप और तोल, है ना। देवू और लेवू अलग अलग बाट बना रखे हैं, देने के अलग और लेने के अलग।
तो आजकल आजकल की दृष्टि से कह दो, मिलावट करना और जमाखोरी करना, बहुत सारी चीजें हैं, तस्करी करना, ये सब त्रिअंश गति का बंधन कराता है। तो इन चीजों से हम बचेंगे तो हमारी सबकी सुरक्षित रहेगी अथवा समकित जल्दी प्राप्त होगी। और अगर ये बातें, ये अवगुण जितने भी बताए हैं, 28 हेतु अगर हमारे अंदर में हैं, जितने भी अंश में हैं, जितनी भी मात्रा में हैं, उतना ही हमारे समकित के घातक हैं। ये समकित के नाश करने वाले हेतु हैं। तो इनसे बचना तो हमारे समकित सुरक्षित रहेगी और समकित प्राप्त होने का ज़्यादा चांस रहेगा। आज हमने ये 28 हेतु किए हैं और अगली मीटिंग में हम आगे की बात करेंगे। 28 की समकित 2 प्रकार की होती है, व्यवहार समकित और निश्चय समकित।